더는 참을 수 없을 것 같아 매번 거짓말로 흔들어 난 나를 모든 게 다 상처로 남아। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। तो जी आज की जो वीडियो है वो है बड़ी ज़्यादा मज़ेदार। एक तो आज है हॉलोवीन, उस टॉपिक पे जो है थोड़ा सा आपको हॉलोवीन की थोड़ी सैर करवाएंगे। और सेकंड जो मेन टॉपिक है हमारा वो ये है कि मेरी बहुत अच्छी अच्छी सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मुझसे मेकअप से रिलेटेड जो है वो इन्फो मांगी थी कि मेकअप जो है उनकी काफ़ी केकी सा मेकअप हो जाता है, मेकअप फट जाता है या स्किन जो है वो ग्लॉसी शाइनी नहीं लगती है। तो आज मैं आपको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि आपका मेकअप बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और बहुत ही प्यारा से जो है वो होगा और केकी बिल्कुल नहीं होगा, फटेगा तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो बिल्कुल प्रॉमिस है मेरा। तो यहाँ पर इसको मैं 3 स्टेप्स में जो हूँ वो कवर करूँगी। एक पहले स्किन प्रेपरेशन, दूसरी बिफोर मेकअप और फिर जो है मेकअप। अच्छा जी, सबसे पहले स्किन प्रेप करनी है। हमने सबसे पहला जो काम करना है वो हमने अपने फेस को जो है वो बहुत अच्छे से क्लींस कर लेना है किसी बहुत अच्छे से क्लींजर से। और सीरावी से अच्छा आई थिंक कोई और क्लींजर हो नहीं सकता है। तो ये जो है इससे आपने अपने फेस को कर लेना है क्लींस। और उसके बाद अगर ये मैजिक आपके पास है माइक्रोफोलिएंट डर्मालॉजिका का, तो ये आपकी स्किन को इंस्टेंट जो है ना वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर दे देता है, बहुत अच्छी मतलब इवन आपकी जो स्किन है वो हो जाती है। अगर आपके पास वो नहीं है तो ये फ्री मैन के मास्क जो है वो इजीली आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी स्किन को बहुत अच्छे से जो है वो एक्सफोलिएट कर देते हैं। मतलब कि आपकी जो बेसिक स्किन का जो टेक्सचर है ना वो स्मूथ हो जाता है। मतलब होता है ना बास टाइम हमारी स्किन अनइवन सी होती है, टेक्सचर स्मूथ नहीं होता है। और अगर आपकी स्किन स्मूथ नहीं होगी तो मेकअप भी स्मूथ नहीं जाएगा। तो इसलिए क्लिनजिंग के बाद आप ये मास्क भी लगा सकते हैं। और उसके बाद मास्क जब आप उतारेंगे तो फिर आपने कोई सा भी अच्छा सा जो टोनर है अपनी स्किन पर जो है आपने वो अप्लाई कर लेना है। और टोनिंग के बाद भी जो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो आती है। ये अमल आप एक रात पहले भी कर सकते हैं, मतलब सुबह में कोई पार्टी है तो आप रात में भी कर सकते हैं। और अगर फ़ौरन करना चाहें तो फ़ौरी भी हो जाता है। ये जो है ये बहुत ज़्यादा इंस्टेंट है, फ़ौरन आपकी स्किन को जो है वो एक्सफोलिएट कर देता है। मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, मैं इसी तरह से ही जो हूँ वो मेकअप करती हूँ। और उसके अलावा ये जो डर्मालॉजिका का माइक्रो एक्सफोलिएंट है यार, ये इतना कोई मैजिक है ना। मतलब इससे आप सिर्फ अपने फेस को क्लींस करते हैं और आपकी स्किन इतनी ग्लो करना शुरू हो जाती है ना, मतलब लिटरली लगता है आपने अपने फेस पर जो है ना वो कुछ शाइनर लगाया हुआ है या कुछ इस तरह की चीज़ है। बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। और उसके बाद ही अब आ जाते हैं अपने सेकेंड स्टेप की तरफ। तो सेकेंड स्टेप की जो शुरुआत है वो हम करेंगे यहाँ पर किसी अच्छे से फेशियल मिस्ट से। इस तरह से मिस्ट से जो है आपने अपने फेस पर सारा स्प्रे करना है ताकि आपकी जो स्किन है वो हाइड्रेट हो जाए। अच्छा, हाइड्रेट से मुराद ये है कि यहाँ पर हम कभी भी फेस वगैरह वॉश करते हैं तो उसके बाद होता है ना हमारी स्किन थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में जो है चली जाती है। तो इसलिए जब आप मिस्ट अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन ऑलरेडी ही जो है काफ़ी ज़्यादा स्मूथ सी हो जाएगी, सिल्की सी हो जाएगी। और उसके बाद जो है फिर आपने कोई अच्छा सा सीरम लगाना है। मैं उसके बाद वैसे हाइलुरोनिक एसिड लगाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है और एकदम से आपकी स्किन को जो है ना वो एकदम से एक टेक्सचर प्रोवाइड कर देता है। और सेकंड ये कि जितना भी मॉइस्चर आपके फेस में है उसको लॉक कर लेगा और आपकी स्किन जो है काफ़ी ग्लॉसी और शाइनी हो जाएगी। और उसके बाद थर्ड पे हम लोग अप्लाई करेंगे कोई सा भी सीरम। मेरे हिसाब से तो फरसाली से अच्छा कोई और सीरम नहीं हो सकता। इसका जस्ट आपने 1 ड्रॉप लेना है, 2 ड्रॉप आपने हाइलुरोनिक एसिड के लेने हैं और 1 ड्रॉप आपने लेना है फरसाली का सीरम। और वो आपने अपने फेस पर जो है इवनली बहुत अच्छे से सारा जो है आपने लगा लेना है। और उसके बाद आपने बिल्कुल थोड़ी सी जो है वो कोई सी भी बहुत अच्छी सी मॉइस्चराइजिंग जो क्रीम है वो अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर हाइड्रो बूस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसका टेक्सचर बिल्कुल वाटर बेस्ड है और बहुत ज़्यादा मतलब ये ऐसी ग्रीसीनेस इसमें बिल्कुल भी नहीं है फेस पर लग के, बल्कि आपके फेस को जो है वो बूस्ट देती है, आपकी ग्लो देती है, फेस को बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छा रहता है। और इसके बाद अगर आप डे में कहीं बाहर जा रहे हैं तो फिर आप ज़रूर अपने फेस पे सनस्क्रीन भी अप्लाई करें कोई बहुत अच्छी सी। अच्छा जो अब आ जाते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हमारी जो स्किन है वो रेडी है बिल्कुल मेकअप के लिए, ग्लॉसी, हाइड्रेट सब कुछ जो है वो हो चुका है। अब यहाँ पर हम अपने फेस को सबसे पहले लगाएंगे फेस प्राइमर ताकि हमारा जो मेकअप है वो स्टे करे और लॉन्ग लास्टिंग रहे। और उसके बाद हम अप्लाई कर लेंगे कोई सी भी बहुत अच्छी सी फाउंडेशन। मैं यहाँ पर लॉरियल की यूज़ करने लगी हूँ। अब आप अगर मैट भी फाउंडेशन लगाएंगे ना तो केकी वाली जो लुक है वो बिल्कुल भी आपके फेस पर नहीं आएगी। अगर आप एक्स्ट्रा ग्लो चाहते हैं तो फिर इसमें आप थोड़ा सा ये जो ग्लो लिक्विड ग्लो होता है
आप ये डाल लें, इल्यूमिनेटर जिसको बोलते हैं। आप ये थोड़ा सा अपनी फाउंडेशन में मिक्स करके भी लगा सकते हैं, और इसके अलावा बिफोर फाउंडेशन भी लगा सकते हैं, और आफ्टर फाउंडेशन तो लाजमी जो है वो लगाएं। इससे आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लो आती है। और इसके अलावा ये वेट एंड वाइल्ड का जो है ये फेस पाउडर है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मतलब इससे इतनी आपके फेस पे जो है ना ग्लो आती है। मतलब फाउंडेशन के बाद मैं अपने हाई पॉइंट्स पर जो हूँ यही अप्लाई करती हूँ। और सेकंड एज ए हाइलाइटर जो मैं यूज़ करती हूँ, पहले मैं लिक्विड हाइलाइटर यूज़ करती हूँ, इन्हीं में से कोई सा भी कर लेती हूँ। मेरे पास 3-4 और भी हैं, तो खैर कोई सा भी आप लिक्विड हाइलाइटर पहले यूज़ करें, और उसके ऊपर फिर एनास्तासिया का जो है ये मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। इसके बाद आप ये अप्लाई कर लें तो आपका जो फेस है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोसी, शाइनी, बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा जो है ना शाइनी हो जाता है। और उसके बाद सबसे जो मेन पार्ट है वो है जी ये हमारा फ़ोटो फोकस का जो है सेटिंग स्प्रे। इससे आपने अपने फेस को आफ्टर मेकअप जो है सारा मतलब आपने डन कर लिया, फाउंडेशन डन कर ली, मेकअप डन कर लिया, अब आपने जो है ये लास्ट पे बिल्कुल अप्लाई करना है, और ये बिल्कुल ही जो गेम है ना उसको चेंज कर देगा, और आपका मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। अच्छा जी, और उसके अलावा आप जब अपने चीक्स पर कोई सी भी ब्लश लगाएं तो उसके बाद ये वाली जो ब्लश है ना, इससे भी बहुत अच्छा एक ग्लॉसी सा आपके चीक्स पर जो है वो टेक्सचर आता है, बहुत अच्छी लगती है। तो ये मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करें, आपको लगेगी बहुत ज़्यादा अच्छी। तो आप इस तरह से अगर मेकअप करेंगे, आई प्रॉमिस यू कि आपका मेकअप बिल्कुल भी केकी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ग्लॉसी आपकी स्किन होगी। और सेकेंड ये कि मेकअप के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उनसे भी आपकी जो स्किन है वो परफेक्ट रहेगी, बहुत ज़बरदस्त और प्यारी जो है आपकी स्किन लगेगी, ग्लो भी करेगी, और मेकअप के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनसे भी जो है वो महफूज रहेगी। तो जी आई होप उनको पसंद आई होगी वीडियो, जिन्होंने काफ़ी सारे जो है वो मुझे मैसेज किए थे, एक ने नहीं किए थे, मतलब डिफरेंट गर्ल्स ने किए थे। तो आप इस तरह से मेकअप करें और उसके बाद मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपके जो रिजल्ट्स हैं वो क्या हैं। तो खैर जी, अभी हम लोग आ जाते हैं अपने आज के व्लॉग की तरफ। तो अभी यहाँ पर सुबह में जो है ना काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी, बल्कि सारी रात ही बहुत तेज़ बारिश होती रही है, और अभी आकर जो है वो बारिश रुक गई थी, और दोबारा से एक ब्राइट सा जो सनी डे है वो आ चुका है। और आज वैसे यहाँ पर जो है वो हैलोवीन है। हैलोवीन का अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर एक त्यौहार होता है जिनों भूतों का, जो कि मैं शायद आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर तो प्रॉपर मतलब एक सेटअप होता था, वॉक होती थी, काफ़ी कुछ होता था, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ कोरोना जो है ये सब कुछ स्टॉप हुआ है। तो खैर जी, यहाँ पर जायनमाज़ जो है मैंने अपनी वो वॉश करके रखी थी, और मैंने कहा इसको जो है सबसे पहले धूप में डालते हैं ताकि जल्दी से जो है ये ड्राई हो जाए। ऑलमोस्ट ड्राई है, थोड़ी बहुत जो है वो गीली है। अच्छा जी, ये हमारे घर में मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने जो है पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमारे घर में जो है ना किसी ने कुछ न्याज वगैरह जो है वो भेजी है। तो ये रबीउल अव्वल का ख़त्म था, इस वजह से उन्होंने ये ख़त्म दिलाया था, और ये बहुत ही मज़ेदार जो है ये पुडिंग है बेसिकली। अच्छा जी, उसके बाद कल में हम लोग गए थे ये इंडियन स्टोर पे, तो वहाँ पर ये बड़ी प्यारी, मुझे इतनी क्यूट लगी ना इनको देख के, एकदम मुझे मेहंदी वाली जो फीलिंग है ना वो आ गई। यानी कि हमारे पाकिस्तान में इस तरह से जो है वो मेहंदियों में इस तरह का सेटअप होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इंडियंस काफ़ी ज़्यादा हैं, और उनका आई थिंक कोई त्यौहार जो है वो भी गुजरा है शायद, तो उसके लिए यहाँ पर जो है काफ़ी सारी उन्होंने इस तरह की चीज़ें रखी हुई थी। तो इसको देख के बस मेरा दिल कर रहा था कि जल्दी से कोई ना मेहंदी का फंक्शन आए और मैं वहाँ पे जाऊँ। और मुझे वैसे इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी। इनका यूज़ तो मुझे नहीं पता, लेकिन बेसिकली मेरे ख्याल से ये दिए टाइप कुछ इस तरह का ही है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था तो मैंने वीडियो बना ली। और उसके बाद जी एडिसन से जा के ये खोए वाली कुल्फ़ी जो है ना मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है ना। वैसे मुझे आइसक्रीम्स जो है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन खोए वाली जो कुल्फ़ी है ना वो तो मुझे बहुत ही जो है वो ज़्यादा पसंद है। तो अभी जी यहाँ पर मैं इंजॉय कर रही हूँ खोए वाली कुल्फ़ी। और ये जी यहाँ पर हैलोवीन की हमारी स्ट्रीट में ही कुछ जो है वो डेकोरेशन हुई हुई थी, तो मैं और रायन हम दोनों जो है बस ऐसे ही वॉक करने के लिए जो है बाहर आ गए, क्योंकि अभी धूप निकली थी, बड़ा अच्छा सा मौसम था, और आज ठंड भी जो है वो थोड़ी सी कम थी। तो हम लोगों ने कहा कि चलो जी एक जो है स्ट्रीट का चक्कर लगाते हैं, और साथ में देखते हैं कि हैलोवीन की जो है वो क्या तैयारी। और ये देखें यहाँ पर लोगों ने मतलब इतने इतने डेंजरस जो अपने घर हैं ना वो सजाए होते हैं कि इनको देख के तो वैसे ही जो है वो डर लग जाता है। हमारे घरों के बाहर कोई ऐसी चीज़ हो ग्रेवयार्ड टाइप की तो बंदा वैसे ही जो है वो डर जाता है। उन्होंने पूरे घर को जो है ना वो एक लुक दी हुई है जैसे कि कब्रिस्तान की होती है, और काफ़ी कुछ जो है इन्होंने सजाया। ये लोग वैसे क्रिसमस भी जो है वो भी बहुत ज़्यादा डेकोरेशन करते हैं, मतलब कोई भी इस तरह के इनके फेस्टिवल्स होते हैं तो वो ये जो फैमिली है ना, ये वाला जो घर है यहाँ पर आपको ज़रूर ही बहुत अच्छी सी जो है वो डेकोरेशन मिलेगी। वैसे हमेशा जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हैलोवीन बहुत ज़्यादा हमारी स्ट्रीट में ही बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है वो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ही कोई शायद ही कोई ना कोई जो घर हैं वो सजे में। अभी रात में भी मैं और मेरे हस्बैंड अभी हम लोग गए थे
तो मैं अभी वो भी आपके साथ क्लिप करती हूँ शेयर। तो कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा ख़ास या मज़ेदार जो है वो नहीं था, लेकिन मेरे चैनल पे हैलोवीन की एक पुरानी जो वीडियो है वो मौजूद है, आप लोग ज़रूर देखिएगा कि यहाँ पर लोग किस तरह से अपने आप को जिन चुड़ैल प्रेजेंट करते हैं, पूरा गेटअप करते हैं, इनकी पूरी वॉक होती है और सब जो है वो वहाँ पर वॉक वगैरह करते हैं। तो मतलब काफ़ी उनका जो है ये फन डे होता है। और अब जी यहाँ पर टाइम आ चुका है डिनर की प्रिपरेशन का, और आज यहाँ पर बनने लगी है आलू और पालक। अच्छा, ये पालक काफ़ी दिन से आई हुई थी और बस मुझे ना लेज़ीनेस हो रही थी कि इसको बनाने की वजह से, हालांकि बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन बस इसको काटने की वजह से मैं हर रोज़ सोचती थी अच्छा कल बना लूँगी, आज मेरा काटने का बिल्कुल मूड नहीं। मुझे साग पालक इस तरह की चीज़ें काटना बहुत बुरा लगता है, और अगर यकीन करें कोई मेरे पास यहाँ हेल्प होती ना तो मैंने यकीनन उसी से जो है वो कटवानी थी, लेकिन मजबूरी है कि यहाँ पर जी जो भी करना है आपको खुद ही करना है। अच्छा जी, मैं हमेशा इसमें क्या करती थी कि प्याज टमाटर और जो नॉर्मल मसाले के होते हैं स्पाइसेस अपने, 4 नमक मिर्च धनिया ये सब कुछ डाल के बनाती थी, लेकिन आज मैंने इसमें एक एक्स्ट्रा एडिशन किया है जिससे कि इसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया था। और मैंने इसके मसाले में जो है वो थोड़ी सी योगर्ट ऐड कर दी थी टोमेटोज़ के साथ, ताकि इसमें जो है ना हल्की सी खटास वाला जो टेस्ट है वो आए। और यकीन करें सिर्फ एक योगर्ट डालने से इतना मतलब चेंज आया ना खाने में, बहुत ज़्यादा जो है ये मज़े की लग रही थी। और आलू पालक वैसे भी जो है वो मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मुझे पर्सनली चिकन और पालक जो है वो ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है आलू पालक ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए जी यहाँ पर उनकी पसंद की जो है मैंने यहाँ पर बना दी थी। अच्छा जी, भी खाना वगैरह खा के हम लोग फ़ारिग हो चुके हैं, और अभी जब हम एडिसन जाते हैं तो फिर वहाँ से इस तरह की बड़ी मज़ेदार चीज़ें जो है हमारे घर में ज़रूर आती हैं। तो यहाँ पर भी ये कुछ बाकर खानी थी, नमक पा रहे थे जो कि बड़े ही फ्रेश थे, बड़े ही ज़्यादा मज़ेदार थे, और उसके अलावा ज़ीरा प्लस जो है वो मेरे बड़े ज़्यादा फेवरेट बिस्किट हैं। तो अभी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई हुई थी, और वैसे भी बाहर जो है वो सर्दी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो दिल कर रहा था कि जी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं बनाने लगी हूँ चाय। मेरे हस्बैंड वैसे ये सब चीज़ें चाय के साथ बिल्कुल नहीं लेते हैं, और मैं चाय बगैर इन चीज़ों के पी ही नहीं सकती हूँ। मतलब मैंने जब भी चाय पीनी है, अगर बिस्किट होंगे घर में तो फिर मैंने जो है वो चाय पीनी है। अगर इनमें से कोई चीज़ें नहीं होंगी, निम्को और जो बिस्किट्स होते हैं नमक पारे होते हैं, तो बस फिर मैंने जो है वो चाय ही नहीं पीनी होती है। तो खैर जी, यहाँ पर ये आधा वाला कप मेरा है, और वैसे हस्बैंड ने जो है वो हाफ़ वाला खुद ले लिया था क्योंकि उनका इतना ज़्यादा मूड नहीं था। मूड तो मेरा भी नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था वो भरा हुआ कप पी लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं पिया। खैर वो बड़ा वाला कप जो है वो मैंने पी लिया था। और अभी हम लोग जाने लगे हैं जी बाहर हैलोवीन की जो डेकोरेशन है वो देखने। तो बस यहाँ पर बहुत ही जो चांदे की घर हैं जो कि सजे हुए थे, तो बस जी हम लोगों ने वही देख लिया। और वैसे भी अभी हम निकले ही थे, रायन ने एक शोर डाल दिया कि मुझे जो है जिस स्टोर पे लेके जाए, मैंने शॉपिंग करना है। तो बस जी वो सारा हमारा घूमने फिरने का जो प्लान था वो सारा ठप हो गया। अब इंशाल्लाह आज दोबारा से जाएंगे, और कोशिश करूँगी कि ये गाड़ी में सो जाए ताकि मैं सुकून से जाऊँ गाड़ी में ही बैठ के, और इस तरह से सारा जो हूँ इंजॉय करूँ, सारी हैलोवीन को जो भी डेकोरेशन है थोड़ी बहुत उसको अच्छे से इंजॉय करूँ। तो खैर जी, ये भी काफ़ी स्केरी सा हाउस लग रहा था। तो बस यहाँ तक का ही था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, इंस्टाग्राम पे करें मुझे ज़रूर फॉलो, और सामने स्क्रीन पर जितनी भी वीडियोस नज़र आ रही हैं उनमें से किसी को भी क्लिक करें और वॉच करें। अब दे दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह होगी फिर मुलाकात एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।